दिफाई वतन का 5 बहादुर सपूत अर्द पाक पर कुर्बान। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक गिरोह का सुराग लगाकर निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किया। एसपीआर के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल हैं। इलाके में सरगर्म दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा मेजर तौसीफ अहमद और जवानों ने बहादुरी के साथ खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मेजर तौसीफ अहमद और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का चीन में रेड कार्पेट इस्तकबाल। चीन के नायब सदर होंग येंग और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल होगा। आलमी मईशत से मुतालिक अमूर भी ज़ेर ख़ौर आएंगे। टैरिफ जंग और तवानाई बहरान के बाद ये पहली बड़ी मुलाकात होगी। रवानगी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सदर शी जिनपिंग से चीन को मजीद खोलने की दरख्वास्त करूंगा ताकि अमरीकी टेक्नोलॉजी माहिरीन चीन को मजीद तरक्की की राह पर ले जाएं। अमरीकी सदर के वफ्द में अहम शख्सियात शामिल। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग वफ्द का हिस्सा। एप्पल के सीईओ टिम कुक, ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फेंक और दीगर भी वफ्द में शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। चीन ने अमरीका के साथ ताल्लुकात में 4 अहम सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। अमरीका में चीनी सिफारत खाने के मुताबिक ताइवान, जमहूरियत और इंसानी हकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हकूक पर समझौता नहीं होगा। चीन ने अमरीका की जानिब से ताइवान को असलहा फ़रोख्त करने की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़। ज़राए के मुताबिक मनशियात डीलर को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। व्हाट्सएप ऑन होने पर मुलजिमा को ट्रेस किया गया। कराची पुलिस के गार्डन में छापे पर सवालात उठ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान इत्मीनान से दरवाजे पर पहुंचे। इतने ही इत्मीनान से अनमोल ने दरवाज़ा खोला। मर्द एहलकार खवातीन एहलकारों के साथ फ्लैट में दाखिल हुए। अनमोल पिंकी की तलाशी ली गई। असलहा और मनशियात की बरामदगी दिखाई गई और मुलजिमा की गिरफ्तारी डाल दी गई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का मुल्क भर में नेटवर्क। लाहौर में बैठकर शहर शहर जहर बेचती रही मनशियात स्मगलर अनमोल पिंकी के भाई रियाज बलोच ने लाहौर में 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था और कहा था कि अनमोल पिंकी मनशियात सप्लाई करने में मदद करती है। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया। पिंकी को चालान में नामजद ही नहीं किया गया। पिंकी के भाई को पकड़ा गया तो वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रसा का कहना है कि कोट लखपत का मुकदमे की इंक्वायरी करा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर की गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। कराची की अदालत ने कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने सेंट्रल जेल कराची से मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी को तहवील में ले लिया। मुलजिमा को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में तहवील में लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। कत्ल, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात शामिल। मुलजिमा से तीनों केसेस के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। सेशन जज से मुलजिमा का 3 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया। अनमोल और पिंकी की अदालत में पेशी का मामला SSP साउथ से इंक्वायरी वापस ले ली गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर।
मनशियात के कौन कौन खरीदार, फहरिस्त दरकार। सेनेट की क़ैमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, अनमोल और पिंकी केस ज़ेर बहस। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा कि DGANF को हिदायत करें कि पिंकी जिनको मनशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फराहम की जाए। पिंकी जिन लोगों को मनशियात देती थी वो जितने बड़े अफसर हों उनके नंबर शेयर करें, उन सबको रिहैब सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने सिंध पुलिस के हुकाम को तलब करने का मुतालबा कर दिया। बोले ये सूबाई नहीं मनशियात का मामला है। ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज अब तक 67 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी। हुक्म अदूली करने वाले 4 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मुतादिद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया गया। इस हफ्ते मजीद 2 तजारती जहाज़ों को वार्निंग के बाद वापस जाने पर मजबूर किया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त के तहत गुजरने दिया गया। अमरीकी हथियारों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में फौजी अड्डों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ईरानी फौज की वार्निंग। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अखरमीनिया का कहना है जहाज़ों को ईरान की निगरानी में अपनाए हुर्मुज़ से गुजरना होगा। अपनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। पासदारान इंकलाब का कहना है ज़रूरत पड़ने पर यह आबी गुजरगा अमरीकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। धमकी आमेज बयानात, मुमकिन अमन मुआहदे की राह में रुकावट। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नावे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा अपनाए हरमुज़ की मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान अपनाए हरमुज़ से मुतालिक इंतजामात के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक कवायद बनाने पर मुशावरत कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कुवैत ने खलीज में एक ईरानी कश्ती पर हमला किया, हमारे 4 शहरियों को हिरासत में ले लिया। ईरानी शहरियों को फौरी रिहा किया जाए। ईरान कुवैत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज की फ्राहमी के लिए इक़दामात किए जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और आइंदा बरस के लिए नए मनसूबों की तजावीज़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के बेहतर मौक़े फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों को IT और दीगर शोबों में आलमी मयार की तालीम और तरबियत फ्राहम करने के लिए इक़दामात में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फ़रोग़ पा रही है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस अफ्तार का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी चीन ने भरपूर साथ दिया। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर शोबों में चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। सीपैक तवानाई और राबितों के हवाले से गेम चेंजर मनसूबा है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फ्राहम करना तरजीह। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। हुकूमत मजदूरों के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा अपना घर बड़ी नेमत है, महंगाई और मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। मुस्तहिक मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स मुफ्त फ्राहम किए जा रहे हैं। रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट दिए जा रहे हैं। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं मुफ्त फ्राहम करेंगे। 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया। सुथरा पंजाब मनसूबा दुनिया भर में बतौर मॉडल पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। घर मिलने पर मजदूरों को मुबारकबाद दी। गरीब मजदूरों को घर की फ्राहमी पर इंतहाई खुशी है।
शदीद गर्मी के बाद लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। मौसम खुशगवार। नेशनल हॉकी स्टेडियम में शदीद यालाबारी। कौमी हॉकी टीम का कैंप रोक दिया गया। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से लश्कों का तरसीली निज़ाम पूरी तरह मुतासर हुआ है। 110 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने से और दीगर तकनीकी खराबी पैदा होने के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। कश्मोर और गिरदोनवा में तेज़ आंधी और मट्टी का तूफान। बिजली की फराहमी मअतल। NEOC के मुताबिक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के है।